नमस्कार दोस्तों, आरओ फिल्टर सपोर्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके घर में अगर एक आरओ वाटर प्यूरिफायर है और उस वाटर प्यूरिफायर को अगर इस्तेमाल किए हुए 1 साल पूरा हो चुका है और 1 साल के बाद आपको उसका करना है सर्विसिंग, यानी कि उसके अंदर जो फिल्टर्स है उसको रिप्लेस करना है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हमें मार्केट से कौन से फिल्टर परचेज करने पड़ेंगे, यानी कि आपके वाटर प्यूरिफायर के जो फिल्टर्स है तो उसमें से कौन से फिल्टर्स कौन से स्पेयर पार्ट रिप्लेस होने वाले हैं। तो ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यह वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं और आपको मैं एग्जैक्टली बताऊंगा कि आपके वाटर प्यूरिफायर के अंदर के जो फिल्टर्स है, स्पेयर पार्ट है, जो भी कुछ दिख रहा है तो इसमें से क्या क्या आपको चेंज करना पड़ेगा। तो डिटेल में 1 बाय 1 आपको स्पेयर दिखाऊंगा और बताऊंगा। यह वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आएगा 1 साल पूरा होने के बाद आपके वाटर प्यूरिफायर के कौन से स्पेयर पार्ट रिप्लेस करने हैं। तो चलिए शुरुआत तो देखिएगा, आपके सामने जो वाटर प्यूरिफायर है, ये वाटर प्यूरिफायर एक सैंपल तौर पर मैंने ये वाटर प्यूरिफायर रखा है। और ये जो वाटर प्यूरिफायर है ना, तो इसमें सब कुछ आपको अवेलेबल है। इसमें देखिएगा ऑटो फ्लशिंग है, इसमें एसवी है, सेडिमेंट है, कार्बन है, मेम्ब्रेन है, मिनरल है, एसएमपीएस है, ऑटो फ्लशिंग किट ये देखिएगा यहाँ है और यूवी भी है अंदर। इसमें सिर्फ मिसिंग है यूएफ मेम्ब्रेन है, इसमें मिसिंग है, तो यूएफ मेम्ब्रेन आपको ऐड करना है। तो इस तरह से सब कुछ इसमें है। देखिएगा बूस्टर पंप भी है। तो इसके अंदर के जो फिल्टर्स है तो आपको रिप्लेस करने के लिए परचेस करने पड़ेंगे, बहुत सारे स्पेयर परचेस करने पड़ेंगे दोस्तों। बहुत सारे मतलब आपको सिर्फ ये एसवी छोड़ना है, ये एक एसवी छोड़ना है, ये जो फ्लोट स्विच है तो ये भी छोड़ना है, ये पंप है ये भी छोड़ना है, और ये जो एसएमपीएस है ये भी छोड़ना है, और जो ऑटो फ्लशिंग किट है ना तो ये भी छोड़ना है। बस इतनी चीज़ें छोड़नी है। जो इलेक्ट्रिक स्पेयर है ना तो ये छोड़ना है, और बाकी जो फिल्टर्स आपको दिख रहे हैं तो ये पूरे की पूरे आपको रिप्लेस करने पड़ेंगे। पाइप रिप्लेस करने पड़ेंगे, एल्बोज रिप्लेस करने पड़ेंगे, ये जो फिल्टर्स है तो ये भी रिप्लेस करने पड़ेंगे। तो इस तरह से सब कुछ रिप्लेस करना पड़ेगा। तो आपको दिखाता हुआ देखिएगा, मैंने यहाँ स्पेयर सब कुछ ला के रखा है। देखिएगा सबसे पहले देखिएगा ये प्री कार्बन फिल्टर है, तो ये प्री कार्बन फिल्टर भी आपको एक लगेगा। इसके साथ साथ ये देखिएगा एक अल्कलाइन कार्टेज है, तो ये भी आपको अल्कलाइन कार्टेज लगेगा। इसके साथ साथ यूवी बैरल है, देखिएगा यूवी बैरल भी लगेगा। अगर इसके अंदर आप ट्यूब इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यूवी ट्यूब लगेगा। अगर यूवी एलईडी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यूवी एलईडी, मैंने यूवी एलईडी परचेस किया है, देखिएगा यहाँ रखता हूँ। इसके बाद एक मेम्ब्रेन लगेगा, ये देखिएगा ये 110 जीपीडी का मेम्ब्रेन है। आप 100 जीपीडी का भी परचेस कर सकते हैं, 80 जीपीडी का भी परचेस कर सकते हैं। तो ये मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन के लिए एक एफआर लगेगा, 450 का एफआर आपको रिक्वायर्ड है, देखिएगा यहाँ रखता हूँ मैं। एक मेम्ब्रेन हाउसिंग लगेगा, इस तरह से एक मेम्ब्रेन हाउसिंग है, तो ये मेम्ब्रेन हाउसिंग भी आपको लगने वाला है। इसके बाद ये देखिएगा सेडिमेंट फिल्टर है, तो ये सेडिमेंट फिल्टर भी आपको लगने वाला है। एक पीपी स्पन आपको लगने वाला है प्री फिल्टर के अंदर डालने के लिए। देखिए फिल्टर शार्क का पीपी स्पन मैंने परचेस किया है, तो ये पीपी स्पन है। 10 मीटर पाइप लगने वाली है, ध्यान में रखिएगा। 1/4 साइज़ की ये पाइप है, तो ये 10 मीटर लगने वाली ही है, ध्यान में रखिएगा। एक स्पैनर लगेगा, एक TDS मीटर लगेगा, एक स्क्रू ड्राइवर लगेगा, टेपलॉन टेप लगेगा, और एल्बोज लगेंगे 2, 4, 6 लगेंगे पुश फिट। और ये थ्रेड वाले ये देखिएगा 1/4 के थ्रेड वाले 2, और जो अपना मेम्ब्रेन हाउसिंग है तो उसके एल्बो 3 होते हैं। तो इस तरह से ये एल्बो लगने वाले हैं, ध्यान में रखिएगा। इतने स्पेयर आपको लगने वाले हैं एक वाटर प्यूरिफायर अगर आपको सर्विस करना है तो दोस्तों ये जो स्पेयर पार्ट है इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से भी आप परचेस कर सकते हैं दोस्तों। और एक चीज़ रह गई, ये देखिएगा यूएफ मेम्ब्रेन एक रह गया, तो ये यूएफ मेम्ब्रेन भी आपको लगने वाला है। तो इस तरह से ये जो सर्विस किट है प्रॉपर तरीके से और बेस्ट क्वालिटी का सर्विस किट हो गया है दोस्तों। इसमें आपको अल्कलाइन फिल्टर भी है, इसमें यूएफ मेम्ब्रेन भी है, और आरओ मेम्ब्रेन भी है। आरओ मेम्ब्रेन क्या करेगा, आपके पानी का जो TDS है तो ये TDS रिमूव करेगा। यूएफ मेम्ब्रेन आपके पानी में जो TSS है इसको रिमूव करेगा। अल्कलाइन फिल्टर आपके पानी में से जो मिनरल्स रिमूव हुए हैं उसको री ऐड करेगा। यूवी क्या करेगा, आपके पानी के अंदर जो भी बैक्टीरिया बचा है आरओ मेम्ब्रेन से या फिर यूएफ मेम्ब्रेन से तो उसको किल करने का काम करेगा। ये जो कार्बन फिल्टर है पानी में जो स्मेल है तो इसको रिमूव करने का काम करेगा। जो सेडिमेंट फिल्टर है पानी में जो मड़ मिट्टी है इसको रिमूव करने का काम करेगा। और ये जो पीपी स्पन है तो ये भी वही काम करेगा जो सेडिमेंट फिल्टर काम करता है। तो इस तरह से पूरे के पूरे फिल्टर्स आपके वाटर प्यूरिफायर के लिए इस्तेमाल होने वाले हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पुराने तो लाइक कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं तब तक के लिए थैंक यू।